तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपका योग्यता क्या क्या लग रहा है और उसमें फॉर्म डेट कब से चालू हो रहा है और लास्ट डेट कब है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार होमगार्ड का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन कर आप सरकारी रिजल्ट .com सर्च मारिएगा। जो पहले वाला लिंक दिखा देगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद लेटेस्ट जॉब में चले जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म, तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। बिहार होमगार्ड में क्या क्या लग रहा है वो सब यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। तो फॉर्म डेट की बात करें तो 27 तारीख से इसका फॉर्म डेट स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसका 16/4/2025 रखा गया है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये रखा गया है और SC ST के लिए 100 रुपये रखा गया है। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। और एज की बात करें तो मिनिमम एज 19 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम वर्ष 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। और बिहार का डोमिसाइल हो, 10+2 पास किए हो, मतलब इंटर पास किए हो। और पोस्ट की बात करें तो आप पोस्ट तो मालूम ही है आपका कितना पोस्ट पर लिखा है, 15,000 वैकेंसी निकला हुआ है। और फॉर्म भरने के लिए सबसे कुछ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करिएगा तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो हमें डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो बिहार होमगार्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। बिहार होमगार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें नया आवेदन भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा होगा बिहार होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें नया आवेदन भरने के लिए यहाँ पे केवल हमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक फॉर्म भरने के लिए नया एक लिंक खुल कर आएगा। इसमें आपका नाम और जो भी आवेदन में मांग रहा है वो सब आपको यहाँ पे भरना होगा। तो चलिए हम आपको भर कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक का नाम, जो नाम होगा यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने पिता का नाम डाल दीजिएगा जो होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपने माता का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना माता का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद अस्थाई पता पूछ रहा है तो यहाँ से अपना अस्थाई पता यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जो जिला से आते होंगे वो जिला का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उस जिला का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ प्रखंड पूछ रहा है तो जो प्रखंड से आप यहाँ पे प्रखंड पूछ रहा है तो यहाँ से जो प्रखंड से आप आते होंगे वो यहाँ से प्रखंड से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, जिस भी पोस्ट ऑफिस से आते होंगे वो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थाना पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने थाना का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नगर निकाय या ग्राम, अपने गांव का नाम पूछ रहा है तो आपके जो भी गांव का नाम होगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके यहाँ पे फुल डिटेल्स में अपना पता डाल दीजिएगा अच्छे से। गांव कहाँ है, वार्ड नंबर क्या है, कौन से टोला में पड़ता है, वो सब यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे तो अच्छे से यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है आवेदन अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत अस्थायी पता में, मतलब जन्म तिथि मैट्रिक के अनुसार आपको भरना है। जो मैट्रिक मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वो होगा वही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। जो होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, पुरुष है महिला है या थर्ड जेंडर है, वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाति पूछ रहा है, सामान्य वर्ग से आते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जो भी जाति से आते हैं वो यहाँ से भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी का मतलब पोता पोती होंगे तो यहाँ से यस कर दीजिएगा, नहीं होंगे तो नहीं कर दीजिएगा। शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है, इंटरमीडिएट पास मांग रहा है तो यहाँ से इंटरमीडिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। स्नातक पास हैं तो स्नातक कर दीजिएगा, नहीं तो इंटरमीडिएट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर होगा ये यहाँ से डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी जो भी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, FIR आपके नाम पे हुआ होगा तो यस करिएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पहचान चिन्ह, आपके हाथ में कोई तिल और होगा तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जहाँ पे होगा तिल वो वहाँ पे लिख दीजिएगा। दो तीर यहाँ पे दो निशान मांग रहा है, दो निशान यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, पूछ रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक अपना फोटो अपलोड करें। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि फोटो में क्या क्या साइज कितना रहना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो रंगीन हो या उस पर जन्म तिथि अंकित हो।
तो चलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए, और फोटो का साइज यहाँ पे पूछ रहा है 0 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 5 नंबर में पूछ रहा है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो को रिसाइज करने के लिए गूगल में लिखिएगा इमेज रिसाइजर लिखिएगा, तो जो पहले वाला लिंक दिखाई देगा यहाँ से अपना सिलेक्ट फाइल कर कर यहाँ से फ्रॉम डिवाइस में जाकर उसके यहाँ से फोटो रिसाइजर कर सकते हैं। वहाँ से रिसाइज 50 KB का बनाकर यहाँ से चूज फाइल पर चले जाइएगा, वहाँ से यहाँ से फोटो अपलोड कर दीजिएगा, फोटो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिग्नेचर, यहाँ पे पूछ रहा है सिग्नेचर, तो यहाँ पे अंग्रेजी में आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है कि सिग्नेचर कितना केबी का होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, मतलब पीछे का बैकग्राउंड, और स्कैन कर कर साइज 0 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी में फॉर्मेट में होना चाहिए। अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ से निवास प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ से मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा चूज फाइल में जाकर। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे होगा चूज फाइल में जाकर जहाँ पे होगा वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंटर का सर्टिफिकेट पूछ रहा है, तो यहाँ से सर्टिफिकेट चूज फाइल में जाकर जहाँ पे होगा वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, मैंने आरक्षण कोटि किस कोटि से आरक्षण में है वो यहाँ से चूज फाइल में जाकर वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्व घोषणा पत्र पर यहाँ से अनटिक होगा, यहाँ से टिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा होगा, यहाँ पे जो कैप्चा ये लिखा है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो जो कैप्चा लिखा होगा वो यहाँ से भर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा वो पीडीएफ में होना चाहिए, पीडीएफ मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ में होना चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इस सब में पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना होगा। यहाँ से 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, या 12th का सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी यहाँ पे जो जो मांगा हुआ है वो सब आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, और पीडीएफ 200 KB से कम होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड कर दीजिएगा तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू दिखा देगा कि आप क्या क्या भरे हुए हैं, वो सब यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दीजिएगा, और गलत हुआ होगा तो, अगर गलत कुछ भी नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर कर आगे बढ़ जाइएगा। तो हमें कुछ भी गलत नहीं हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, ओटीपी भरकर सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे आपका नाम और सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद भी मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, जिस भी पेमेंट से करना, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंक, जिस भी से पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट, हम तो क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे। क्यूआर कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम पेमेंट कर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और प्रिंट आउट निकल जाएगा, और हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। तो बस इसमें यही था होमगार्ड के भर्ती में फॉर्म कैसे भरे। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।